जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने ऐमन रिजवी। सादिक हूँ अपने कौल में ऐमन खुदा गवाह, सादिक हूँ अपने कौल में ऐमन खुदा गवाह, कहती हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि आज चोर डकैत लुच्चे लफंगों ने बिहार के वोट पर जो एक तरह से कब्जा करा, एक तरह से छीना, एक तरफ से डकैती डाली, आज वहां पर दादागिरी से गैंगस्टर नीतीश बाबू सीएम बन गए। ये इतिहास की पहली बेशरम सरकार होगी जो चोरी के वोट लेकर बनी होगी। ये भारत के इतिहास में भी शायद पहला बेगैरत चीफ मिनिस्टर होगा जो डकैती से वोट लेकर चीफ मिनिस्टर बना होगा। कहाँ मर जाता है इन लोगों का ज़मीर, किस तरह की मॉरलिटी को ये फॉलो करते हैं। कमाल की बात ये, बिहार की जनता चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि हमने ना नीतीश को वोट दिया, ना हमने हमारी भूल कमल के फूल को वोट दिया, हमने जिस लालटेन को वोट दिया, हमने जिस उम्मीद को वोट दिया, हमने जिस एक नए इतिहास बनाने की होड़ में एक युवा को वोट दिया, लालटेन, उसको कितनी दादागिरी से इन लोगों ने बुझा दिया। वोट आपने कमल को दिया और फूल बना दिया। वाह इंडियन पॉलिटिक्स, तुझे सलाम है, तुझे सैल्यूट है। किस कदर धांधली, किस कदर बेईमानी इतिहास में देखने को नहीं मिलती जनाब। अब इतने कमाल हो चुके कि पोलिंग बूथ की ऑफिसर, पोलिंग बूथ जहां पर ये वोटिंग हो रही थी, वहां की ऑफिसर्स भी आकर बयान दे रही हैं, वीडियो वायरल कर रही हैं कि हमने रिजल्ट अनाउंस ही नहीं करा। और इन्होंने दादागिरी से गैंगस्टर बुढ़े नीतीश ने पुलिस बल भेजकर जबरदस्ती खुद ही अनाउंसमेंट कर दिया। हमने सिग्नेचर तक नहीं करे उस फाइल पर कि किस पार्टी को कितने वोट पड़े हैं, और नीतीश बाबू ने पुलिस बल का यूज करके जबरदस्ती अनाउंस कर दिया कि हम जीत गए, ये बंदा हमारा जीत गया, वो बंदा हमारा जीत गया। कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन सी सरकार है, कौन सा मुल्क है, इतना जंगल राज है। अरे जंगलों में भी कानून चलते हैं, जंगलों में भी रूल्स ऑफ रेगुलेशन चलते हैं, जंगल में भी कुछ नियम कायदे होते हैं। तुमने बिहार को क्या बना डाला गैंगस्टर नीतीश बाबू, सब चीजों की धज्जियां उड़ा दी तुमने, इंसानियत को शर्मसार कर दिया, हैवानियत तुमने गले लगा ली। अरे गैंगस्टर नीतीश बाबू, अपनी उम्र का तो लिहाज करा होता, कुर्सी के लालची सीएम। जरा सी गैरत नहीं आई तुम्हें, तुम्हें जरा सा डर नहीं लगा कि तुमने एक सीएम पद के लालच में पूरे बिहार वासियों के साथ गद्दारी कर दी, गद्दारी। तुमने एक बेमानी का नया अध्याय खोला, बेमानी के लिए एक राह मशल खोली कि देखो इसको कहते हैं बेमानी, देखो इसको कहते हैं लूट मार, देखो इसको कहते हैं डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की आवाज़ बंद करना या डेमोक्रेसी का कत्ल करना। आओ बिहार वासियों से सीखो कि हम क्या क्या कर देते हैं। आओ दुनिया हमसे सीखो, हम कैसे गुंडे हैं, हम किस तरह ठोक तंत्र वाले हैं, क्योंकि हम नीतीश बाबू हैं, हम गैंगस्टर हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, हम वो वाले हैं। ओथ सेरेमनी कर ली भाई, शपथ ग्रहण कर ली। अब इसको खुद नहीं पता कि इसकी सरकार 24 घंटे चलेगी या 48 घंटे चलेगी या 1 महीने चलेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। बेमानी के खुले हुए सबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन ये ढीठ इब्ने ढीठ बेशर्मी का समुंदर है कि इनको नहीं शर्म आती, इनको कुछ नजर नहीं आता। सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक ये बदनाम हो रहे हैं, पूरे भारत की खिल्ली उड़ रही है कि जो भारत डिजिटल भारत का नारा लगाता है, वहां देखो लोकतंत्र का किस तरह कत्ल किया जाता है। लोग चुनकर आते हैं, लोग डालकर आते हैं लालटेन पर वोट और उसको कमल बनाकर खिला
दिया जाता है। ये है भारत, बाकी में यही है डिजिटल भारत। पोलिंग बूथ की ऑफिसर कह रही हैं, भाई बताओ कि रिजल्ट कुछ और था, डिक्लेयर कुछ और हो गया। मशीनों से साफ लोग एग्जाम्पल कर दिखा रहे हैं कि आप कितना ही किसी पार्टी को वोट दे दो, लेकिन ईवीएम को इतना हैक कर रखा था, टोटल का टोटल वोट कमल को जा रहा था। ये टोटल साइंटिस्ट हैक कर दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ऐसी लातादाद वीडियो। यही वजह है ये तमाम गोबर भक्त, ये बलात्कारी पार्टी, ये कमल पार्टी, ये मोदी पार्टी, ये भक्ति पार्टी, ये अंधी पार्टी, ये भारत की दुश्मन पार्टी ईवीएम कर रही है। ये नहीं कह रही कि ईवीएम बैन करो, ये नहीं कह रही कि नहीं बैलेट पेपर पर चुनाव करो। अरे वीवीपैट काउंट कर लो, वीवीपैट काउंट कर लो ना। वीवीपैट एक तरह की स्लिप होती है अंदर मशीन के, जिसको काउंट कर पता चल जाता है कि किस बंदे ने किसको वोट दिया और मशीन के अंदर कितने वोट बंद हैं। इतने जलील सेलिब्रेशन बना रहे हैं, बताओ। नंगे बुच्चे चोर डकैत सेलिब्रेशन बना रहे हैं। भीख में बना सीएम, धोखेबाजी से बना सीएम, अपने आप को शहंशाह समझ रहा है, खुश हो रहा है, सेलिब्रेशन बना रहा है। किस बात के लिए सेलिब्रेशन मना रहे हो गैंगस्टर नीतीश बाबू, कि तुमने बिहार की जनता की पीठ में खंजर घोंपा? किस बात के लिए सेलिब्रेशन बना रहे हो नीतीश बाबू, कि तुम्हारे राज में मुंगेर में नवरात्रों के बाद श्रद्धालुओं को मार दिया गया? किस बात का सेलिब्रेशन बना रहे हो नीतीश बाबू, कि जब वहां पर वोटिंग हो रही थी तो तुम्हारे ही खानदान के लड़कों ने, यादव परिवार के लड़कों ने एक विशाली में मुस्लिम समाज की लड़की को घर में घुसकर बलात्कार करने की कोशिश करी। जब गुलनाज ने उस पे एहतजाज करा तो तुम्हारे ही खानदान के लड़कों ने उसको मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। इस बात का सेलिब्रेशन मना रहे हो? किस बात का सेलिब्रेशन बना रहे हो? बेटियां तो साझी होती हैं नीतीश बाबू, बेटियां हिंदू मुसलमान नहीं होती, बेटियां तो सांझी होती हैं, बेटियां तो इज्जत होती हैं, बेटियां तो हमारी उड़ान होती हैं, बेटियां तो हमारी पहचान होती हैं, बेटियां तो हमारे मुस्कुराने की वजह होती हैं, बेटियां तो इस समाज को बुल्ड करती हैं, बनाती हैं, इस समाज की नींव रखती हैं, अच्छे नागरिक पैदा करती हैं, अच्छे संस्कार देकर अच्छे नेता निकालती हैं। नीतीश बाबू, क्या तुम्हारी कोई माँ नहीं थी? नीतीश बाबू, क्या तुम्हारी कोई बेटी नहीं थी? क्या वो गुलनाज भारत की बेटी नहीं थी, जिसको तुम्हारे खानदान ने, तुम्हारे समाज ने, यादव समाज ने उसको घर में घुसकर जला दिया? कोई एफआईआर तक नहीं हुई थी। और तुम्हारी ही पालतू चाटू कार किरण यादव, कैसे जाके तुमने उसको वहां पर इम्प्लांट कर दिया और उस बच्ची को एक घटिया से अस्पताल के एक कमरे में कैद कर दिया। कोई दवा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं पहुंचने दिया। और वो किरण यादव जो आरएसएस की एजेंट भी थी, किस तरह उसने 3 तरफा पैसा जमा करा। एक नीतीश यादव जी से लिया, दूसरा उस यादव परिवार से लिया जिसने उस लड़की को जलाया था, तीसरा उसने जनता को लूटा। पैसे भरे, अपना एटीएम, पेटीएम, सेटीएम, टेटीएम दिया और लाखों, 10 लाख से ऊपर का आंकड़ा बताया जा रहा है जो किरण यादव ने आपसे लूटा, जनता से लूटा, इंटरनेशनल लोगों से लूटा जिन्होंने गुलनाज के नाम पर फंडिंग करी। और चौथी गुल्लक कहां से भरी? ये आरएसएस की एजेंट थी, नागपुर से इसको अलग फंडिंग हुई। तो नीतीश बाबू, वाकई ही सेलिब्रेशन बनता है कि वाकई ही तुम एक गैंगस्टर हो, और गैंगस्टर के दिल में दिल नहीं होता, पत्थर होता है। तुम जैसे लोग दिल में दिमाग लेकर घूमते हैं, तुम लोग दिल से भी दिमाग का काम लेते हो। नीतीश बाबू, तुम इंसान नहीं हो। किस तरह तुमने घटिया राजनीति करी, किस तरह तुमने बिहार वासियों के साथ विश्वासघात करा,
किस तरह तुमने पूरे भारत के साथ विश्वासघात करा, किस तरह तुमने बेईमानी का एक मॉडल बनाकर पेश करा कि देखो बिहार की जनता जो हमें डिसऑन कर चुकी थी, जो हमें वोट नहीं दे रही थी, जो हमें रैलियों में दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी, जो हमारी रैलियों में आने को तैयार नहीं थी, 100-500 भी जी हम बड़े पैसों में लेकर आते थे। ये था हाल बीजेपी का और नीतीश कुमार का बिहार में। और समीकरण रिजल्ट किस तरह उल्टा कर दिया गया कि ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हम पावर से आए हैं। जिस जनता ने इनको एक वोट नहीं दिया वो सारे वोट इन डकैतों ने अपने अंदर डाल लिए। काय का कमाल था, ईवीएम का कमाल था। और जहां ईवीएम का रिजल्ट आ भी गया और आरजेडी के पक्ष में था या गठबंधन के पक्ष में था, उसको इन्होंने अयोग्य घोषित कर दिया। यानी कि इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि नहीं अभी 70 लाख वोट अभी गिने जाने हैं, 40 सीटों का रिजल्ट आना है। मोदी जी आते हैं 11:58 पे, कहते नहीं हम विजयी हुए, बधाई हो हम बिहार में जीत गए। ये हाल हमारे प्रधानमंत्री का है, जबकि इलेक्शन कमीशन रात के 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि नहीं अभी 40 सीटों का रिजल्ट आना बाकी है। तो ये हैं हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री, झूठे इब्ने झूठे, झुटलर नंबर 1। दुनिया में अगर झूठों का इतिहास लिखा जाएगा या झूठों का बादशाह बनाया जाएगा तो नरेंद्र मोदी को लोग आंख बंद करके चुन लेंगे कि ये पदवी तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री को फ्री में दे दो, क्योंकि वही डिजर्व करते, उनसे बड़ा झूठा कोई हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री होके इतने झूठे, इतना गैर मुअज़्ज़बाना बयान कि 11:58 पे आप अपनी विजय घोषित कर देते हैं बिहार में, जबकि इलेक्शन कमीशन 11 बजे कह रहा है कि अभी 40 सीटों पर रिजल्ट आना बाकी है। हारी हुई हार को जीत में सेलिब्रेट करते कहते हैं हम जीत गए। शायद आपको याद नहीं होगा कि अभी नीतीश बाबू ने बिल्कुल अभी आज ही उन्होंने शपथ ग्रहण करी है, उसमें इन्होंने 2 रत्न लिए हैं, अपने 2 डायमंड शामिल करे हैं। एक डायमंड, इतना बड़ा डायमंड, उससे पूछा कि हाँ भाई भारत के जो प्रधानमंत्री कौन है। उस जाहिल इब्ने जाहिल गोबर भगत को यही नहीं पता कि भारत का जो प्रधानमंत्री है, भक्तों के भगवान है, उसका नाम क्या है। कहता है हाँ हमारे भारत के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। फिर मीडिया वाले कहते क्या, फिर चुप हो जाता है। तो मीडिया वाले खुद उसके मुंह में अल्फाज घुसेड़ते हैं, मोदी जी मोदी जी। उसके बाद इन्होंने एक और उससे बड़ा भी जाहिल इब्ने जाहिल एक लेडी को उप मुख्यमंत्री बनाया है। वो तो इतनी बड़ी वाली पढ़ी लिखी, वो तो गोबर भक्त में पीएचडी कर आई, गोबर में पीएचडी कर आई। वो कहती है मैं 80 से बीजेपी में साथ हूं, बीजेपी में महिलाओं को इतना सम्मान मिलता है कि 2020 में भी हमारी सरकार बन गई। 2020 हमारा जो सन चल रहा है, वो गोबर ग्रह की जो प्राणन है, जो उप मुख्यमंत्री बनी है, वो कहती है 2020। और मैं आपकी आवाज़ हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगी अगर मेरी वजह से दिल आज़ारी होती है। और जिस तरह आपने देखा, मैंने गुलनाज जो बिहार की एक वैशाली की लड़की थी और कल उसका इंतकाल हो गया, प्लीज़ उसके लिए इसी तरह आप सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाइए। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि हैशटैग शहनाज जस्टिस फॉर शहनाज करके आप एक चलाएं। मेरे पेज पर भी, मेरे इस अकाउंट पर भी शहनाज की बहुत सारी वीडियो भी हैं, उसके बयान भी हैं, उसकी पिक्चर्स भी हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि मेरे फेसबुक अकाउंट से अपने अकाउंट पे आप उसको शेयर कर सकें। मैं भी आप ही की जैसी हूँ, मैं कोई ख़ास नहीं हूँ, मैं कोई नेता अभिनेता कुछ नहीं हूँ, मैं आपकी आवाज़ हूँ, आप ही की जैसी हूँ। मैं किसी NGO से भी नहीं हूँ, मैं सिंगल 1.5 पसली इस सिस्टम से लड़ रही हूँ, क्योंकि मैं पक्की भारतीय हूँ, मैं जिंदा कौम की जिंदा बेटी हूँ। और इनसे ही कहती हूँ, चड्डीधारियों से, RSS वालों से, कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो ये वाली बात आप भी कहिए कि इनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, आपका और हमारा है। तो यूनाइटेड होकर हर मुद्दे पर, हर जुल्म पर आवाज निकालिए, क्योंकि बोलेंगे नहीं तो सुनेगा कैसे? जब आप बोलेंगे नहीं तो सुनेगा कौन?
तो जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपने खुद खत्म करी, प्लीज खुदारा बोलना शुरू कर दीजिए, हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिए, फिर देखिए मेरा भारत सच में महान हो जाएगा और फिर सोने की चिड़िया हो जाएगी। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस तरह मोहब्बत से रहते थे, इसी तरह इंशाअल्लाह हम फिर मोहब्बत से रहेंगे। और उखाड़ डालिए इन चड्डीधारियों को, उखाड़ डालिए इन मुनाफिकों को, उखाड़ डालिए इन देशद्रोहियों को, उखाड़ डालिए इन ब्रिटेन के चड्डीधारियों को, और कमल को एक तरह से कीचड़ में घुसा दीजिए। बेशक बिहार में इन्होंने बेईमानी करी हो, और एक पूरा कैंपेन चलाइए, हमें इस बार वोट पेपर पे चाहिए, मशीन पे नहीं चाहिए। और अगर ये मशीन पे आपको देते हैं तो तोड़ दीजिए, आग लगा दीजिए उन पोलिंग बूथ पर जहां ये मशीन हो। जाओ, हमने तुम्हें दिया, तुम डकैती डालकर मत बनो, तुम डकैती डालकर मत बनो सीएम। जाओ, ये इलेक्शन हमने तुम्हें दिया, तुम जाओ जो तुम्हारी मर्जी करना, बल्कि भारत से इलेक्शन खत्म कर दो, या तो एक पार्टी ही बन जाओ तुम जिस तरह हिटलर बने हो, या फिर अगर इलेक्शन होगा तो बैलेट पेपर पर होगा, क्योंकि ये भारत है और ये कृषि प्रधान देश है, जवान देश है। जय जवान जय किसान का नारा मेरा भारत लगाता है। और हम इतने डिजिटल नहीं है कि हम मशीनों के खटके टटर पटर पटर करें, हमें सिर्फ पेपर पे वोट डालना है। तो आप सब एक मुहिम चलाइए कि हमें इलेक्शन पेपर पे चाहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, जय भीम, जय संविधान, जय कलाम, अल्लाह हाफिज।